नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम प्रतिशत की क्लास नंबर 3 करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो हमने 2 वीडियो बनाई हैं उनमें केवल हमने आपको एक बेसिक तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पर देखिए उन दोनों वीडियो को। उनमें हमने आपको बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि उन क्वेश्चन को करने के बाद जो मैं आज आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ इनको समझने में जो कतई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, इससे आगे भी मैं और सारी वीडियो बनाऊंगा प्रेजेंट के ऊपर, लेकिन हमको केवल जीरो से टॉप की ओर को जाना है। मैंने इससे जो पहली वीडियो थी उनमें एक जीरो लेवल के क्वेश्चन करवाए थे। अब मैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और आप पहले क्वेश्चन को करिए और समझते हैं, हम भी आपको करवाते हैं। कहता है क्वेश्चन कि किसी संख्या में उसी संख्या का 40% घटा दिया जाए। किसी संख्या में से उसी संख्या का 40% घटा दिया जाए तो आंसर 30 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है। तो आप तैयार रहिएगा सवाल समझने के लिए, क्योंकि हम आपको सवाल जो समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। कहता है क्वेश्चन, किसी संख्या में से, संख्या मान लीजिए x, उसी संख्या का 40%, तो 40% का मतलब होता है कि 40/100 घटा दिया जाए तो 30 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, सवाल ने बोला है कि वह संख्या क्या है। तो आपको क्या करना है कि 100 में से 40 को घटाना है। तो कितना आ जाएगा, 60 x/100 बराबर 30। और 30 से हम कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 3 दूने 6 और 2 से 100 कटेगा 50 बेर, तो x का मान आ जाएगा 50। संख्या क्या हो जाएगी, वो 50। ये तो सवाल था x से, लेकिन हमको ऐसे कतई भी नहीं करना है दोस्तों। अब करना कैसे है वो आप समझिएगा। सवाल कहता है कि किसी भी संख्या में उसी संख्या का 40% घटा दिया जाए। 40% घटा दिया जाए तो 40% का अगर हम मान की बात करें तो कितना हो जाता है, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 2 दूने 4 और 2 पंजे 10, 2/5 हमारा 40% का मान होता है दोस्तों। कहता है नीचे वाली संख्या जो है हमारी कुल संख्या को दर्शाती है। जो नीचे वाली संख्या है हमारी कुल संख्या को दर्शाती है। कुल संख्या कितनी है, 5, और कितना घटा दिया, 2। तो 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचा। और इसी 3 का मान दिया है उसने कितना, 30। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 10। बूझा है संख्या क्या होगी। तो संख्या क्या होगी दोस्तों, संख्या तो हमारी 5 है, 5 में 10 से गुणा कर देंगे तो 50 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस विधि से भी समझ में नहीं आया है तो एक विधि और समझते हैं और आपको समझाते हैं। कहता है क्वेश्चन कि किसी संख्या में से 30% घटा दिया जाए, 40% घटा दिया जाए, तो 40% घटाएंगे तो कितना परसेंट बचेगा, तो वो बचेगा 60%। 60% बचेगा, लेकिन बचा कितना था, 30। बूझा है कि संख्या क्या होगी। किसी संख्या में से 40% घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 60। और अब इसे 60 का मान ही दिया है 30, तो 30 दूने 60, 2 से कट करेंगे 100 का 50 बेर, तो वो संख्या क्या आ जाएगी, 50। आपको जौन सी भी विधि अच्छी लगे आप कर सकते हैं। पहली विधि मैंने आपको बताई थी x मानकर, दूसरी मानती फ्रैक्शन मानकर, और तीसरी परसेंटेज ही मैंने ये सवाल कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं, लेकिन आपको जाना नहीं है वीडियो को छोड़कर, क्योंकि समझना है तो पढ़ना जरूर पड़ेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़के हैं। मतलब एक विद्यालय में जितने भी बच्चे होंगे उन सब का 70% लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या क्या है दोस्तों। किस प्रकार से करना है, 2 टाइप बताऊंगा, आप कोई सी भी विधि से कर सकते हैं। देखिएगा करना किस प्रकार है। टाइप नंबर 1,
नंबर 1 क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। कहता है कि विद्यालय में कुल बच्चों का 70% लड़के हैं। तो माना हमने कि पूरे विद्यालय में 100 बच्चे हैं, 100 में से 70 लड़के हैं। 100 में से 70 कौन है? लड़के। तो यहां पर लिख दीजिए लड़के और यहां पर लिख दीजिए कुल बच्चे। कुल बच्चे कितने हैं? 100, लेकिन लड़के कितने हैं? 70। अब बताइए कि लड़की कितनी होंगी? लड़कियों की संख्या क्या होगी दोस्तों? जब आप कहोगे कि कुल है 100 और लड़के हैं 70, तो लड़की कितनी होंगी? 30। लड़की कितनी हो जाएंगे? 30। अब आपसे जो कहा है कि यदि उनमें लड़कियों की संख्या 756 हो, लेकिन अगर परसेंट में बात करें तो परसेंट में लड़की कितनी है? 30%, लेकिन टोटल लड़की दी कितनी रखी है? 756। आपसे पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 70 से गुणा कर देंगे। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लेता क्वेश्चन कि कुल बच्चे कितने होंगे, तो आपको फिर 100 से गुणा करनी होती, क्योंकि जो कुल बच्चे माने हैं हमने माने हैं 100 और उनमें 70 थे लड़के, तो लड़कों की ही संख्या निकालनी है। तो लड़कों की संख्या तो 70 है, परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 भी कट हो जाएगी और 3 से कट हो जाएगा। 3 दूने 6, 3 पंजे 15 और 3 दूने 6, 252 और 252 गुणे 7 कर देंगे तो कितना जाएगा? 7 दूने 14, 7 पन्ना 35 और 36, 3 7 दूने 14 और 3 कितना हो जाएंगे भाई? 17। तो 1764 लड़कों की संख्या हो जाएगी 1764 दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और समझते हैं अच्छे तरीके से दोस्तों। इसी वाले क्वेश्चन की टाइप नंबर 2 समझते हैं और टाइप नंबर 2 के माध्यम से किस प्रकार करेंगे वो आप समझिएगा। कहता है कि कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। तो 70% लड़के हैं, 70% का मान क्या होता है फ्रैक्शन में समझ लीजिएगा। परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो 7/10 बचे। इसका मतलब ये हुआ कि कुल छात्र हैं 10 और लड़के कितने हैं? कुल छात्र हैं 10, लड़के कितने हैं? 7। तो लड़कियां कितनी होंगी? जब 10 में से 7 लड़के ही लड़के हैं तो 3 लड़कियां होंगी। तो 3 लड़कियां हैं और 3 का ही मान क्या दिया है उसने? 756 दिया है लड़कियों का मान। तो अगर हम एक का मान ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा? कट के आ जाएगा 252। अब पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़के कितने हैं? 7 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1764 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। जौन सी विधि आपको अच्छी लगे आप कर सकते हैं, बाकी समझना जो आपके हाथ में, समझना हमारे हाथ में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है क्वेश्चन? पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब हैं। मतलब एक टोकरी में मान लीजिए 100 आम होंगे, 20% खराब हैं तो 80% तो सही होंगे। एक टोकरी में अगर मान लीजिए 100 आम है, परसेंट का समझने का सबसे और करने का तरीका जो है, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपको 100 मानकर अगर आप सवाल करते हैं तो आपको चंद सेकंडों में ही सवाल का आंसर आ सकते हैं। अगर x मान के करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि टोकरी में कुछ आम थे, तो हमने मान लिया कि 100 आम थे, 20% खराब हैं, तो जो सही आम होंगे वो 80% होंगे। आगे क्या कहता है समझते हैं। कहता है कि टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है। खराब आमों की संख्या 35 है और यहीं से हम इस क्वेश्चन का आंसर अब आएंगे। देखिए कैसे आवाजते हैं। कहता है कि 20% खराब हैं, परसेंट में कहता है कि 20% खराब हैं, लेकिन फिर कहता है कि उनकी 20% जो खराब हैं उनकी ही संख्या कितनी है? 35। तो 20 का मान 35 है तो बटे में ले लेंगे 20 और आगे क्या कहता है समझते हैं। कहता है तो कुल आमों की संख्या क्या है? कुल आम कितने माने थे हमने? 100। तो 100 के गुणा हम कर देंगे तो 20 पंजे 100
और 35 पंजे कितने हो जाएंगे, 5 पंजे 25, 2 5 15 तो 17, 175 हो जाएंगे कुल आम। लेकिन अगर यही पूछता कि अच्छे आमों की संख्या क्या है, तो आपको फिर 100 की मल्टीप्लाई ना करके 80 की मल्टीप्लाई करनी होती दोस्तों। तो कितना आ जाता, 20 चौक 80 और 35 चौका कितने आ जाएंगे, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 1400 शायद, सॉरी 140, 5 चौक 20, 2 4 तिया 12 14, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन मान के भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहे वह उस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया होगा, आप समझिए और करने की कोशिश कीजिए। देखिए हम भी पढ़ते हैं, कहता है कि एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, लेकिन कहता है कि उसके 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल हो गया। 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल हो गया। अगर आप मुझे बताइए कि 22 अंक और लिया था तो क्या वो पास हो जाता या नहीं। 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल हो गया, अगर 22 अंक वाकई और आ जाते तो पास हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल पास होने के लिए कितने अंक चाहिए वो आप समझ लीजिएगा। 8 और 2 10, 7 2 9 और 1 10, 200 अंक चाहिए पास होने के लिए। और क्या कहता है क्वेश्चन कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब ये जो मान दिया है 40% का ही मान दिया है, तो 40 लिख देंगे बटे में, क्योंकि पास होने के लिए 200 अंक चाहिए, लेकिन परसेंट में जो चाहिए वो चाहिए 40%। तो 200 बटे 40। आगे क्या कहता है समझते हैं। कहता है तो कुल कितने पूर्णांक थे। कहता है क्वेश्चन कि पेपर जो था वो कुल कितने पूर्णांक का था। तो कुल के लिए आपको हमेशा 100 की गुणा करनी होगी भाइयों। तो कितना हो जाएगा, 20 दूने 40 और 20 से करना 20, और अगर 2 से कट करेंगे 5 बार और 100 पंजे 500 अंक का वो कुल पेपर था दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से और करते हैं उस क्वेश्चन को। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का आपकी स्क्रीन पर है, करते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि एक टोकरी में रखे जो 36% आम खराब हैं। टोकरी में कितने आम रखे हैं हमें पता नहीं, तो आप मान लीजिए 100 है कुल टोकरी में आम, 36% खराब हैं, तो कितने सही होंगे, 64% सही होंगे ना भाई। 100 कुल आम है, 36 खराब है, तो 64 सही होंगे। आगे कहता है कि इस टोकरी में सेबों की संख्या, अच्छे सेबों की संख्या कितनी है, 144। अच्छे सेबों की संख्या है 144। आप बताइए कि इन तीनों में से अच्छे सेब कौन से हैं। 100 कुल हैं, 36 खराब हैं, तो 64 सही होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 144 हमारा 64 का मान दिया है, तो बटे में ले आएंगे 64। आगे क्या बुझा है, तो कुल सेबों की संख्या क्या होगी, कुल कितने हैं 100 की गुणा कर दीजिए। अब कितने बार कटेगा वो आप देख लीजिए। 2 दूनी 4, 16 चौका 64 और 16 निम्मा 144। 4 से कट करेंगे तो 25 बार और 25 निम्मा हो जाएंगे 225। कुल सेबों की संख्या कितनी है दोस्तों, 225 कुल सेबों की संख्या है। तो ये जो आज हमने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के लेवल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चन है। तो अब से आगे वाली वीडियो में हम जो परसेंटेज के जो है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, लेकिन आपको जुड़ा रहना होगा हमारे YouTube चैनल से। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे YouTube चैनल पर जाना है और देखना है हमारे परसेंटेज की पिछली वाली वीडियो, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।